जय श्री कृष्ण। दंडोत प्रणाम। आप सबका स्वागत है रोज चल रहे इस भगवत चिंतन में। और बात चल रही है हमारी पहले श्री चक्रधर चरित्र के ऊपर, और उसके बाद के सेशन में चल रही है स्वामी जी के बाद आचार्य श्री नागदेव जी के समय से लेकर बाकी जो आचार्यगण हुए उनके स्मृति स्थल पे, जिसे 4 भागों में बांटा गया है: श्रुति, स्मृति, वृद्धाचार, रूढ़ी। और आप सभी भक्तों को बड़े समय से ये सारा साधन प्राप्त हो रहा है जिस चैनल के निमित्त, वो है शुभम सुरकार महानुभाव न्यूज टुडे से। और साथ ही साथ जो मेरे साथ अपना समय दे रहे हैं उनका नाम है शांत मुनि जी खतौली से, और मैं हूं शुक मुनि कठुआ से। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज का सत्र। 9:05 हो चुके हैं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। बात चल रही है महिम भट्ट जी के ऊपर, क्योंकि महिम भट्ट जी वो पात्र हैं जिन्होंने लीला चित्र को लिखा स्वामी जी के जाने के उपरांत। तो बात उन्हीं के जीवन से शुरू करते हैं जो हमें अनुभव कराएं कि ये पात्र तो बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मुझसे मेल खाते हैं। मैं भी इनकी तरह गृहस्थ आश्रमी हूं, ये भी गृहस्थ आश्रमी थे। और पहले 2 दिन मैंने इसी चीज पे आपको फोकस करवाया कि हम एक्सक्यूज ना ढूंढें। इंसान सबसे पहले एक्सक्यूज ढूंढता है। एक्सक्यूज ना ढूंढे, रास्ता ढूंढें जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाए, क्योंकि हम भटके हुए हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हम भटके हुए हैं तो हमें रास्ता ढूंढना है, एक्सक्यूज नहीं ढूंढना, क्योंकि एक दिन तो चले ही जाना है। और माटी क्या कह रही है कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, मतलब क्या? कुम्हार का क्या आप लेंगे कि बस वो घड़ा बनाने वाला है इसलिए कुम्हार को बोल रही है? नहीं नहीं, हम भी तो रोज जीवन में कितना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए आप, हम इस मिट्टी को, मतलब 5 भूतों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को कितने रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो घर हो, परिवार हो, सम्मेलन हो, विवाह हो, उसमें जितनी तरह की चीजें हम कर रहे हैं, हम एक कुम्हार का रोल ही तो निभा रहे हैं और कच्चे बर्तन बनाने में लगे हुए हैं जो एक दिन टूटेंगे। और माटी हमें बोल रही है, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। भक्ति करने के 3 मुख्य साधन है, मुक्ति पाने के 3 मुख्य साधन है। और शुरू करने से पहले आप सबको जय श्री कृष्ण। बड़े प्रेम के साथ दिल्ली से भी हमारे साथ भक्त जुड़े हुए हैं। अभी मैंने देखा गौरी दीक्षित का भी मैसेज है जो दिल्ली से हमें देख रही है। जम्मू से भी हमारे पास मैसेज है, मनीषा चौधरी जी हमें देख रही हैं। और भी पता नहीं दिल्ली से बड़े अच्छे अच्छे भक्त हैं जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूं, वो हमें देख रहे हैं। संगीता जी देख रहे हैं, प्रेमलता चौधरी, कितने अच्छे भक्त हैं। टाइम पर 9 बजे पहुंच गए हैं। और आपको पता है ये जो निष्ठा है ना, ये उसी में होती है जिसको अपना सत्संग मिस नहीं करना, जिसको लगता है मैं कुछ प्राप्त करूंगा इस सत्संग से, मैं अपने जीवन को बदलूंगा, रोज बस उसी जीवन में नहीं लगा रहूंगा। और ये जो आज की बात है ना कि माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे,
आज आपको पता चलेगा कि माटी कैसे इंसान का जीवन बदल सकती है, कैसे। बस वो शमशान वैराग्य ना हो। आजकल लोग बहुत ज्यादा ना अपने आप में ऐसा झूठ बोल चुके हैं, किसी और से नहीं, अपने आप से। उन्हें लगता है मैं अपने आप को भी बेवकूफ बनाने में कितना इंटेलिजेंट हो गया हूं। बाहर वालों को तो क्या बेवकूफ बनाएंगे, वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाने में भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि 2 मिनट का समय नहीं है अपने आप से बात करने का। रोज शीशा देखते हैं, रोज नए कपड़े पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, लेकिन शीशा क्या बोलता है? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। शुरू करने से पहले एक बात बहुत जरूरी कि जो भी आप सुन रहे हैं ना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज मैं कहीं भी किसी भी ग्रुप में इसको शेयर नहीं कर पाया हूं। तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी भक्तों तक ये सेशन पहुंचे, हमारी मेहनत रंग लाए, आपका जीवन धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारा भी आगे बढ़े। कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति के 3 मुख्य साधन हैं। साधन मतलब रास्ते। मैंने आपको क्या बोला? रास्ते ढूंढने हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है भक्ति, तीसरा है वैराग्य। ज्ञान मतलब जो ईश्वर ने बताया वो मुक्ति का रास्ता ज्ञान युक्त होने के कारण ज्ञान बोला गया उसे, क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब ईश्वर हमारे पास नहीं है। इसके बाद आती है भक्ति, मतलब ज्ञान तो बहुत है, बहुत ज्ञान है, लेकिन भक्ति नहीं है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज, तुम्ही से है आगाज, तुम्ही अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले भक्ति क्या सिखाती है? एक समय प्रभात के परम प्रीति कर जोड़, जे तेरा कारज ना बने दई उलांभा मोड़। क्या बोलते हैं? एक समय प्रभात के परम प्रीति कर जोड़, जे तेरा कारज ना बने दई उलांभा मोड़। मतलब सर्वप्रथम मैं वही होता है कि लिंक शेयर नहीं हो पाता और सबके फोन आने शुरू आ जाते हैं कि हमें लिंक नहीं मिला, तो शेयर जरूर कर दें। तो माफी चाहता हूं इंटरप्शन के लिए। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक समय प्रभात के परम प्रीति कर जोड़, जे तेरा कारज ना बने दई उलांभा मोड़। सकल सुरा को छाड़ के राख टेक भगवान, जिस सिमरिया 84 मिटे पावे मोक्ष निधान। भक्ति क्या सिखाती है? जब ज्ञान पढ़ने के बाद कि सुबह उठ के हमने ईश्वर का चिंतन करना है, उसके लिए हमें रात को समय से सोना है। कितना समय? 10 सवा 10 बजे तो सोना ही पड़ेगा, तभी जाके हम 4:30 बजे उठ पाएंगे और भगवान का नाम जप पाएंगे मंगल काल में। एक समय प्रभात के परम प्रीति कर जोड़, जे तेरा कारज ना बने। फिर कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे संसारिक हो चाहे परमार्थिक हो, वो कार्य बनता है। क्यों? उस काल को शाश्वत काल बोला है।
पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं अपने भक्तों का चिंतन कर रहे हैं उस समय के दौरान। हमें जरूर करना है पहला ज्ञान, कि हम अभ्यास करें, पढ़ें, जाने कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। उसके बाद भक्ति, उसके बाद वैराग्य। वैराग्य मतलब अपने मन को विषय पदार्थों से निवृत्त करना, इसे बोलते हैं वैराग्य। विषय पदार्थों से जब आपका दिल भरना शुरू हो जाए ना, बस तब आप सोच लीजिए कि आपने वैराग्य करना शुरू कर दिया। विषय पदार्थ मतलब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, देखो मैं आज कितना सुंदर लग रहा हूं, आज ही मैंने ये शर्ट खरीदी है, आज ही मैंने ये सूट खरीदा है। इन संसारिक पदार्थों से जहां जहां आपका मन बहुत ज्यादा जड़ा हुआ है ना, उस जगह से उसको हटा लेना, इसे वैराग्य बोलते हैं। कि बस अब नहीं, अब नहीं जाता मैं उस तरफ, क्योंकि मैंने विरक्ति अपने अंदर लानी है। और एकदम पूरा वैराग्य नहीं होता, करत करत अभ्यास से जड़ मति होस तुजान। धीरे धीरे करने से आप उन सब चीजों से अपना मन निकाल लेंगे जिस चीज में आपका मन फंसा हुआ है। लेकिन बस इतना धीरे मत करना कि 80 साल पूरे हो जाए, फिर इतने धीरे का भी फायदा नहीं होगा ना। हमें शादी में जाना होता है, जल्दी करो जल्दी करो, शादी का टाइम हो रहा है, दूल्हा घोड़ी चढ़ गया होगा, जल्दी करो जल्दी करो। अब क्या उधर खाना खाने जाएंगे क्या? कितना सोचते हैं हम, टाइम पे पहुंचने की होती है हमें शादी में, लेकिन मंदिर जाना हो ना, ओहो अभी कितनी जल्दी है, अभी क्या प्रॉब्लम है, आराम से जाते हैं ना। और जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं, अच्छा मैं जाऊं, अच्छा मैं जाऊं, अच्छा मैं जाऊं। अरे जा भाई जा, को आया ही क्यों, जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। और शादी में टाइम पे पहुंचू, टाइम पे पहुंचू, लोग क्या कहेंगे खाना खाने आए हैं, लोग क्या कहेंगे खाना खाने आए हैं। सोचने वाली बात है। तो यहां क्या बात हो रही है? वैराग्य की बात हो रही है। वैराग्य मतलब धीरे धीरे संसार से अपने मन को निकालने का प्रयास करना। अब बात आती है महीम भट्ट जी पे। याद रखना, ये जो शुरू का मेरा आपसे बातचीत करने का समय होता है ना, मैं चाहता हूं कि आपको पूरे तरीके से अपने से कनेक्ट करूं, कि आप मेरी बात को समझें। आप समझदार हैं, आप भी बहुत ज्ञानवान हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं। आप संसार में बैठे हुए हैं, रोज संसार को देखते हैं, लेकिन बस आप ना कहीं अपने आप को भूल बैठे हैं, अपने आप को। और मेरी ये इच्छा है या मेरा ये प्रयास है कि आप अपने आप को अब जानना शुरू कर दें, बस। तो भक्ति के 3 साधन मुख्य कौन से हैं? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। और आज का जो हमने टॉपिक शुरू किया, याद रखिएगा, सुनने वाले सब नहीं बदलते, लेकिन कोई एक बदल जाता है। आज मैं सोच रहा था ये भजन कौन सा, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। जब आप इसे जुनून से सुनेंगे ना, आपको हिला देगा ये भजन। लेकिन फिर मेरे मन ने कहा नहीं नहीं, आजकल तो गाने दूसरे चलते हैं भाई, लोग कहाँ ये सुनते हैं। आजकल तो क्या है, आज मेरे यार की शादी है, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के मुझको राजा जी ले जाना। ऐसे तो गाने सुनते हैं, कौन सुनेगा? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कोई सुनेगा? और इसी पे आपको बता देता हूं कि हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आचार मालिका में कहते हैं कि जैसे एक माँ और बहन ये सोचती है कि मेरा भाई, मेरा बेटा कब वो दिन आएगा कि घोड़ी पे चढ़कर जाएगा बारात लेके, और भगवान कहते हैं वैसे ही हम सोचते हैं कि कब ये जीव ज्ञान को पाकर भक्ति के द्वारा वैराग्य करता हुआ इस संसार से निकल जाएगा, कि बस अब मुझे इससे कुछ नहीं लेना। देखिए आप, संसार की अपेक्षा, दूसरी तरफ भगवान की अपेक्षा। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और हम बदल सकते हैं। हमारे अंदर पूरी पावर्स हैं। किस चीज की कमी है हमारे अंदर? पूरा दिमाग है हमारे अंदर, पूरा सामर्थ्य है। और भगवान ने हमें एक आशीर्वाद दिया है कि मरने से पहले हम बदल सकते हैं। मतलब बेड पे भी है ना हम,
तो भी हम बदल सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं भगवान को कि महाराज मैं हार गया था संसार से, लेकिन अब मैंने इस संसार को छोड़ने का पूरा प्रयास कर लिया, छोड़ दूंगा मैं इसे, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संसार को छोड़ना क्या है, घर बार छोड़ के निकल जाए? नहीं, संसार में रहते हुए मैं भी संसार में ही रह रहा हूं, संसार की चीजों से मन नहीं लगाना। अब बात करते हैं महीम भट्ट जी पर। महीम भट्ट जी गृहस्थ आश्रमी है जैसे हम हैं, और हम क्या कहते हैं, महात्मा जी हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो बड़े काम है, हम कहाँ धर्म पूजा पाठ, हम तो आते हैं मंदिर मत्था। ये सिर्फ ना हमने बातें बनाई हुई हैं और हमने करना कुछ नहीं है, हम निकम्मे हैं, निखद्द हैं, हमें कुछ नहीं करना भगवान का, ना ही आप हमें समझाओ। मैं पहली बार दिल्ली के एक बहुत बड़े मंदिर में, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े मंदिर में गया और हम आचरणीय ज्ञान की बुक लेके गए, मेरे गुरुजी ने लिखी थी, और हम वहां पे भक्तों को कह रहे थे कि आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, आप भी लो। तो वहां 3-4 भक्त्यानियां बैठी थी, पुत्र सानू की दे रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ जय कृष्णिया, सानू की दे रहे हैं बेटे, ऐसी पढ़िया हुई ने। मैंने कहा वाह, आप 25 साल पुराने जय कृष्णी है, 50 साल उम्र हो गई है, 52 साल, मेरी अभी 21 साल हुई है, मुझे 3 सालों में जो पता चल रहा है आपको 25 सालों में नहीं पता चल रहा। पढ़ना ही नहीं चाहते, ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति क्या होगी? भक्ति क्या रह गई है? सकामता, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, सब कुछ मांगा, भगवान को नहीं मांगा। अरे एक बार भगवान को तो मांग लो, सारे कार्य हो जाएंगे, संसार के सब हो जाएंगे। एक ही बात बोलनी है, हे श्री कृष्ण, हे श्री चक्रधर, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आदत डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक वन परफेक्ट, आदत डालनी ही पड़ेगी अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊं, मुझे जर्नल बात करने में ही इतना टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं महीम भट्ट जी पर। बात कहां से शुरू हो रही है? माटी कहे कुमार से। भूलना नहीं है, आपने भूलना नहीं है, क्योंकि आपको आज रात को क्या सोचकर सोना है वो मैंने बताना है आपको। हम गृहस्थ आश्रमी नहीं है भैया, हम तो जीवन यापन कर रहे हैं, पता नहीं चला तो फंस गए, हमें ये बोलना है, पता नहीं चले तो फंस गए। शादी कर बैठे, पहले पता होता कहीं सदगुरु मिल जाते, कहीं माता पिता ही समझा देते कि बेटे एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, ये 2 मार्ग हैं संसार में, सिर्फ एक ही मार्ग नहीं है। बैंड बजाओ, डिंग 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 डिंग, और चढ़ाओ घोड़ी और ले जाओ बॉर्डर पार, एक ही काम नहीं है भाई साहब। एक निवृत्ति मार्ग भी है, जहां भगवान कह रहे हैं मैं अपेक्षा करके बैठा हूं। मराठी में कहते हैं निडला वरती हाथ ठेवनी वाट चित उपासी। मतलब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, दूसरी तरफ आप ऐसे देखते हैं ना हम धूप में किसी को दूर से आते हुए कि वो आ रहा है, निडलावर्ती हाथ ठेवनी वाट चित उपासी, आप मेरी महाराज वेट कर रहे हो रास्ते से आते कि मैं आ रहा हूं कि नहीं। पड़मी इकड़े वार्ड वलियारे पापाची राशि, लेकिन भगवान मैंने तो इस तरफ दूसरे किनारे पर पापों का झाड़ बड़े बढ़ा लिए हैं, आपका हाथ थक जाएगा लेकिन मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये बोलकर मैं गृहस्थ आश्रमी नहीं हूं भाई, मुझे सही टाइम पे पता नहीं चला। और आज मैंने महीम भट्ट जी के जीवन से सीखा, कोई गृहस्थ आश्रमी नहीं, जिस समय इंसान अपने बंधन तोड़ना चाहे वो तोड़ सकता है और इस संसार से मुक्त होकर भगवान की शरण में जा सकता है। बस वो करने वाला हो, सुनने वाला नहीं। सुनने वाला आज रात को सुनेगा, कल सुबह मस्त पार्टी में जाएगा, रात को फिर सुनेगा, उसे सुनने का काम है। लेकिन जो करने वाला है, परसू करता है, चीजों को सुनने के बाद एक्शन में आ जाता है, उसी की जरूरत है भगवान को। और आप सब में हर व्यक्ति ज्ञान सुन रहा है और प्राप्त की कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप में ही कोई अर्जुन बैठा हुआ है, आप में ही कोई महीम भट्ट जी बैठे हुए हैं, आप में ही कोई श्री नागदेव आचार्य जी बैठे हुए हैं, और आप में ही कोई मेहदाईसा जी बैठे हैं, बाईसा जी बैठे हैं, आप में ही बैठे हैं। लेकिन आपने कभी पहचाना ही नहीं कि मेरे अंदर भी एक भक्त बैठा है, मैं कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं करूंगा। मेरे अंदर बैठा है, भक्त बैठा है और भगवान भी बैठा है मुझे पार लगाने के लिए। ये महीम भट्ट जी गृहस्थ आश्रमी है, उपदेश सुन के चले गए। क्या प्रश्न पूछा था भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने, याद आ गया आपको? अगर आपको याद आ गया है तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, महीम भट्ट संसार से निकल पाओ, छुटकारा हो जाए तुम्हारा,
जम्मू से, दिल्ली से, पंजाब से और जगहों से? ऐसा कोई तरीका पता है तुम्हें? इस बात का उत्तर नहीं दे पाए महाराज को महीम भट्ट। तब भगवान ने पूर्वी प्रकरण का निरूपण किया और बताया कि इस सृष्टि में आकर एक पार ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति से और सेवा से ही जीव मुक्ति का पात्र बन सकता है। अब महीम भट्ट जी ये उपदेश सुन के घर चले गए हैं। पांचों अवतारों का भी ज्ञान भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने करा दिया है। काफी दिन बीत गए हैं, घर में है, लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही है कि अगर संसार में जन्म लिया है तो सर्वसंग परित्याग करके, क्या सर्वसंग परित्याग करके मुझे भगवान की शरण में जाना बहुत जरूरी है। क्यों? कितनी मुश्किल से ये मनुष्य देह मिलता है। अरे भाई अक्लमंदों, थोड़ा ध्यान से सुनना। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का देह मिलता है, बड़ी मुश्किल से। और महीम भट्ट जी इसी पर घर में रह के रोज चिंतन कर रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके जो शास्त्र पढ़े उनमें ये पता ही नहीं चला कि मुक्ति कैसे होगी। वही एक ज्ञान जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया वो कहीं नहीं प्राप्त हो रहा, कहीं नहीं प्राप्त हो रहा। 18 अध्याय लग गए अर्जुन जी को ये बताने के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं अर्जुन तू सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जो रोज कर रहे हैं ना हम, उससे पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिसको घर में रहते ही ये टेंशन हो रही है ना, पागल हुआ पड़ा है। किस लिए? किस लिए पागल हुआ पड़ा है? टेंशन हुई पड़ी है यार, मेरा बनेगा क्या, मेरा बनेगा क्या, मेरा बनेगा क्या। मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं जोड़ा। महीम भट्ट जी यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं। एक भैंस खा लेती है ना खाना, उसके बाद जुगाली करती है। हम किस चीज की जुगाली करते हैं, हमें ये भी सोचना है। और चेहरा देख के शीशे में बोलना है, क्या दुनिया की सोचता है, क्या दूसरे के दोष देखता है, अपने देख। तेरे में इतने दोष हैं जितना तू सोच भी नहीं सकता, और दुनिया की बातें करने में लगता है शर्म नहीं आती। ऐसे खुद अपने कान पकड़ने पड़ेंगे आपको, अपने आप को टीच करना पड़ेगा, टॉर्चर करना पड़ेगा, तब जाके आप जगह पे आओगे। नहीं तो रहीमन जीवा बावरी, ये जो जीवा है ना उल करेगी और बार बात कर देगी। कह गई सगड़ गताल, आप तो भीतर गई और जूत खात कपाल। बहुत मुसीबत है, ये जीवा को बंद करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमसे होती है बंद? हमारी आंख को कुछ चाहिए, जीभ को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए, कहां स्थिर हो पाएगा। और महीम भट्ट जी को टेंशन हुई पड़ी है। और अगर हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, जो मुझे फोन करते हैं, गुरुजी इसका मतलब बताना, गुरुजी इसका मतलब बताना, व्हाट्सएप पे 4 मैसेज, गुरुजी इसका क्या मतलब है, गुरुजी इसका क्या मतलब है। अरे भाई साहब, अगर मतलब बताना शुरू कर दिए ना तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कुछ चीजों का मैं अर्थ नहीं बताता आपको। लेकिन ये जान लो, जो ज्ञान पढ़ रहा है, सुन रहा है ना, उसे टेंशन होती है कि थोड़े दिन में मेरी कहानी खत्म होने वाली है भाई। उसे अपने आप अपने घर में आत्मज्ञान फील होता है कि जब मैं चला जाऊंगा दुनिया से क्या होगा। फोन लगा रहे होंगे, हाँ जी आपको बताना था, वो चले गए हैं जी, पूरे हो गए, बड़ा गलत हो गया जी, पूरे हो गए। बस 1 फोन, 2 फोन, 3 फोन, 4 फोन। और आज के दौर में मरने के उपरांत ये टेंशन होती है कि भीड़ कितनी इकट्ठी हुई, कौन कौन लोग आए। मैं जिस समाज में हूं देख रहा हूं कि लोगों को मृत्यु को भी वीआईपी बनाना है। अरे जी वो आए हुए थे, सीएम साहब आए हुए थे उनकी अंतिम विधि में। अरे जी मेयर आए हुए थे, पार्षद आए हुए। अरे बंदा मर गया भाई, सीएम ने क्या हरी झंडी देनी थी ऊपर जाने के लिए? उसे भी वीआईपी कल्चर में बनाने में लग गए। फोन चल रहा है, फोन। हम बैठे हैं अपने रूम के बाहर और हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि एक दिन मैं चला जाऊंगा, और जिस दिन मैं चला जाऊंगा ना उस दिन होगा क्या, फोन कर रहा होगा। कौन करेगा मेरे घर में फोन? हमें सोचना चाहिए। कौन ज्यादा सूचना प्रसारण मंत्री है हमारे घर में? बस वही फोन कर रहा होगा, मम्मी जी ना चली गई, मम्मी जी चली गई, मम्मी जी गई, वो फोन कर रहा होगा। एक हमारे घर में सोशल वर्कर होता है परिवार में, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं होता। सिलेंडर लाना है, खाना का क्या सामान चाहिए,
क्या बनाना है वो उसी चीज में रहेगा। दो आंसू टपकने की देर है, सोशल काम चालू हो जाएगा, उसने करना ही वही है। आप सोचो सोशल बंदा कौन है, इसे बोलते हैं चिंतन। और किसका चिंतन कर रहे हैं हम? अपनी मृत्यु का, अपनी बारात का नहीं, अपनी मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है मैं अपने मन की बात कर रहा हूं? नहीं नहीं भाई, सिद्धांत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के अर्जुन को कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि अर्जुन जीवित रहते हुए जरा मतलब आगे जाके शरीर कमजोर होने वाला है, जरा मृत्यु व्याधि शरीर में बीमारियां, दुख कलेश गोडों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये जो दोष है ना, और अंत में सबसे बड़ा मृत्यु, इसका दर्शन करते रहना चाहिए। जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं। और हमने अपनी मृत्यु का चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? कि अब कोई तैयारी कर रहा होगा जी, क्योंकि खाना भी तो खिलाना है। मैंने अपनी लाइफ में स्वयं देखा है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और मुझे पूछ रहे हैं कि महात्मा जी खाने का क्या करना है, हमारे तो लोग आए हुए, हमें तो खाना। अरे भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो महात्मा आदमी हूं, मुझे तो रोटी भी नहीं खानी। तुम्हारे रिश्तेदार आए और तुम सोचो तुमने रोटी कैसे खिलानी है। और उस समय ये बात चल रही होती है कि रोटी बड़ा बेटा करेगा या छोटा बेटा करेगा, ये भी सोच लेना आप। इतनी टेंशन हुई पड़ी है मरने के बाद कि रोटी कैसे खिलाएंगे, रोटी कैसे खिलाएंगे, रोटी कौन खिलाएगा। और घर की यही जो बुरा मत मानना औरतें होती है ना, बहुत इंटरेस्ट लेती हैं इन बातों में। अरे कोई भी खिला दो भाई रोटी, लेकिन चलो हमें क्या लेना, कोई मर्जी खिलाओ रोटी, हम कौन सी खाने आ रहे हैं। बात करते हैं हम अपनी मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं कि रोटी कौन खिला रहा होगा, रोटी की व्यवस्था कौन कर रहा होगा। उसके बाद मुझे नहलाएंगे, तैयारी हो रही होगी। जो मैं रखा देखता हूं ना लोगों के घर के बाहर, वो उठाने वाला चार कंधों पे जो उठा के ले जाते हैं, वो मेरे घर के बाहर भी पड़ा होगा, जिसे देखकर आज मैं घबरा जाता हूं ना, ओह क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे मर गया, कैसे पूरा हो गया। लोग मेरे घर के बाहर से भी ऐसे पूछ के जा रहे होंगे क्या हो गया जी, अच्छी भली तो थी, अच्छी भली तो थी। कभी अपने मृत्यु का चिंतन करके देखो आप, ये बैंड बाजा बारात ना दुनिया की सारी खत्म हो जाएगी, सारी। और सुबह उठ के एक ही बात याद आएगी, कैसे अपना कल्याण करूं, कैसे इस संसार से निकलूं। अरे जब जाना ही वहां है, यहां रहना ही नहीं है, तो यहां की तैयारी क्यों करूं, वहां की क्यों ना करूं। और ये टेंशन ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म की भी टेंशन है, क्योंकि जब मां की कोख में रहता है ना तो बड़ा भयंकर पीड़ा होती है। एक कमरे में बंद नहीं रह सकते हम थोड़ी देर, और मां की कोख में कितने महीने वो अंदर दबा हुआ है झिल्ली के अंदर। जन्म भी कष्टप्रद है, मृत्यु भी कष्टप्रद है, शरीर में रहते जरा व्याधि है, दुख है। और ये जो दोष है ना 5, भगवान कहते हैं इनका दर्शन करते रहना चाहिए। करते हैं हम दर्शन, हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं, कुमकुम देखते हैं। हमारे जमाने में तो यही आता था, आपके जमाने में पता है कौन से नाटक आते होंगे। हमें वो टाइम होता, टाइम यार भजना, यार जल्दी करो, नाटक टाइम हो गया, नाटक टाइम हो गया। हम कभी इनके दर्शन कर रहे हैं? गीता में भगवान बोल रहे हैं इनके दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। हम सुबह सेल्फी डालते हैं, सुबह स्टेटस डालते हैं, फेसबुक अपलोड करते हैं, फेसबुक पे कोई चीज डालते हैं। अरे मेरे भाई थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, क्योंकि ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो वैराग्य होगा। और देखो आज भी मेरा समय निकल गया है और मैं आपको महिम भट्ट जी का टॉपिक पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि कैसे पहुंचाऊं मैं महिम भट्ट जी तक आपको, क्योंकि उससे पहले सिर्फ सुनाना नहीं है, क्योंकि सुन तो आप बहुत लंबे समय से रहे हो, लेकिन सुनने के बाद इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, लागू नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मुझे सुन रहे हैं ना, उनमें कुछ पात्र ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी, महात्मा जी मैं करके दिखाऊंगा। आपने बोल दिया ना कि मेरे अंदर ही महिम भट्ट बैठे हैं, मेरे अंदर ही नागदेव जी बैठे हैं, मेरे अंदर ही नाथोबा जी बैठे हैं, मैं करके दिखाऊंगा। आपने कैसे कह दिया? मैं करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, आई कैन। मुझे वो पात्र ढूंढना है बस, उसका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। क्योंकि हमारे गुरुजी ने जब ढूंढना शुरू किया था ना, तो हमने भी कहा था नहीं गुरुजी मैं करूंगा, और कोशिश करके करना शुरू किया। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, करना क्या है,
हाथ में कंगन की जगह माला बांधनी है, गले में नेकलेस की जगह माला रखनी है, इसके नाम जपना है। नाम श्री कृष्ण, श्री दत्तात्रेय, श्री चक्रपाणी, श्री गोविंद प्रभु, श्री चक्रधर स्वामी। और बात है महिम भट्ट जी की, और मेरा समय हो गया है और अगला समय उनका लूं, ये गलत होगा। तो महिम भट्ट जी को कल शुरू करेंगे हम, लेकिन आज हमने क्या सोच के सोना है? अरे माटी कहे कुमार से, क्या कुमार तू घड़े मत बना। अरे नहीं नहीं बेवकूफ, तू भी जो कुमार है ना, रोज कुछ बनाने में लगा हुआ है। आज मैंने ये बना लिया, आज मैंने वो ले लिया, आज मैंने वो खरीद लिया, आज मैंने उसे भी प्राप्त कर लिया। ये जो तू कुम्हार के काम कर रहा है और बनाने की कोशिश कर रहा है ना नई नवेली चीजें, माटी कहे कुमार से, अरे तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मृत्यु का चिंतन करना है बैठ के, मोबाइल को रख देना है नीचे, सोचना है जब मैं जाऊंगा तब कैसे होगा, माहौल कैसा चल रहा होगा। आप जब ये फील करेंगे ना, क्या होगा? आपकी आत्मा का आत्मज्ञान प्रकाश बढ़ेगा, और जब वो प्रकाश बढ़ेगा ना, तो अंधकार अंधकार दूर हो जाएगा आपकी आत्मा का। है चारों तरफ छाया, घन घोर अंधेरा है, अब जाऊं कहां बोलो, तूफानों ने घेरा है। हे नाथ नाथों के, तेरा ही सहारा है। श्री कृष्ण मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है, आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। श्री कृष्ण मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। कल बात करेंगे महिम भट्ट जी पर। महिम भट्ट जी घर जाने के बाद टेंशन में है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कल मेरा टॉपिक कंप्लीट हो। शुरू तो वहीं पे करने आता हूं, आज सोचा था लेकिन हो नहीं पा रहा। कोई प्रश्न हो पूछना ना भूलें, आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका प्रश्न हल करो महाराज। और शेयर करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।